इलेक्ट्रिक गाड़ी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल कैसा दिखा? सर, इलेक्ट्रिक गाड़ी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल नारों, वादों और कस्मों तक तो बहुत अच्छा है, वैसे कोई नहीं है। बिकॉज़ अगेन अभी हम इलेक्ट्रिक पॉलिसी की बात कर रहे थे या गाड़ियों की पॉलिसी की बात कर रहे थे। 2018 में आपने भी नारे सुने होंगे कि टोल भी फ्री होगा, रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगी, सारा कुछ होगा। वो सारे नारे वादे ऐसे ही हैं जैसे इलेक्शन से पहले किए जाते हैं और बाद में फ़ोन नहीं उठाया जाता। तो आज ना कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ्री है, ना टोल फ्री है, ना चार्जिंग नेटवर्क है। चार्जिंग जहाँ पे है वहाँ पे भी रिलायबिलिटी नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे आप एक्साइज में जब जाते हैं तो वो चार्ज जो गाड़ी जो इलेक्ट्रिक जिसमें इंजन नहीं होती वो आपको बताते हैं ये कितने सीसी पे कन्वर्ट होगी और वो आपसे उससे बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके मेरा नहीं ख्याल, ये अमीरों के शौक है सर, टॉयज़ हैं। और अगर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है तो वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के थ्रू आएगी, वो 4 व्हील गाड़ियों से नहीं आ सकती। तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह हमने यहाँ पे कोशिश ये की है कि एक सेठ कंपनी ना हो। कल्चर ये है कि जो बंदा कंपनी में है वो अपनी इनपुट दे और एक आज़ादाना ख्याल से कंपनी आगे चले। सो डिफरेंट आपको यहाँ पे जगह नजर आएंगी, मीटिंग रूम है, इस तरह HR है, फाइनेंस है। फिर हमारा अपना जो कॉल सेंटर है इन हाउस है। सो आप पार्क बीच पर अगर जाते हैं, आप गाड़ी का ऐड लगाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट काम है जो आप करा सकते हैं। ये हमारा कॉल सेंटर है जहाँ पे डिफरेंट हमारे जो सेल्स एजेंट हैं वो डिफरेंट कामों के लिए आपको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एजेंट्स जो हैं 24/7 काम कर रहा है कॉल सेंटर पूरा, जिसमें आपकी इंस्पेक्शन सर्विस आ गई, आप लोगों की कोई भी हमारी सर्विसेज अगर जो है आप ले रहे हैं उसके लिए कॉल सेंटर जो है वो 24 घंटे चल रहा है यहाँ से। हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा इन हाउस है, कोई भी चीज़ जो है बाहर से वो सोर्स नहीं की हुई। तो ये जो है कस्टमर्स की रहनुमाई करते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट मंगानी है वो है, कोई इंस्पेक्शन बुक करानी है, कोई भी रिलेटेड हमारी सर्विस से कोई भी एतराज़ भी है तो उसके लिए भी हमारी हेल्पलाइन 24 घंटे चल रही है। कुछ लोग ये समझते हैं, जैसे आपने अभी बताया, कि शायद ये एक कंप्यूटर रख के बैठे हुए हैं और वहाँ से ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि आपका शायद शोरूम है और आप बस गाड़ियाँ बेचते भी हैं, ख़रीदते भी हैं और आप ये काम करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके अपनी गाड़ी लगा सकते हैं बेचने के लिए, दूसरे लोग डायरेक्टली अप्रोच करके ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट सर्विस मैंने आपको बताया कि आपने इंस्पेक्शन करानी, बल्कि मैं आपको भी दिखाता भी हूँ कि गाड़ी अगर आपने ख़रीदनी हो तो मैंने एक गाड़ी लेनी थी तो उसकी इंस्पेक्शन कैसी होती है ताकि आपको पता लगे कि इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो, और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं। तो तमाम डिपार्टमेंट जिस तरह किसी भी कंपनी में होते हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है, मार्केटिंग का अलग है, बल्कि हमारी जितनी ऐप है वो भी सारे इन हाउस बिल्ट है। ये नहीं कि आपने किसी कॉपी पेस्ट कर लिया। तो हमारे जितने इंजीनियर्स हैं अभी आपको यहाँ पे फ्लोर में दिखाते हैं, तो वो जो है वो हमारी अपनी टीम है जो सारे इसके हमारे सॉफ्टवेयर भी बनाती हैं, ऐप्स भी बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट मैनेजर्स वगैरह आपको नजर आएंगे जो बैठे हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं, लोगों से अपनी इंटरेक्शन जो एवरी डे में कर रहे हैं। इसके अलावा एक और भी जो है डिपार्टमेंट जिसमें हमारी इन हाउस अपनी इंजीनियरिंग टीम है पूरी, वो अपनी मार्केटिंग टीम, जो आप हमारी वीडियोस देखते हैं वो पूरा हमारा स्टूडियो है ऊपर, वो भी आपको दिखाते हैं। कितनी बड़ी टीम है आपकी? टीम टुगेदर सर पाकिस्तान में हमारे 3 ऑफिस हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और बाकी रिमोट ऑफिस हैं। टोटल मिला के मेरा ख्याल है अगर हम पाक विद फैमिली की बात करें, क्योंकि मैं इसको फैमिली कहता हूँ, तो वी आर अ फैमिली ऑफ अराउंड अबाउट 320 पीपल। तो जो मिलके कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोगों को लगता है एक कंप्यूटर, उसके पीछे 320 लोग हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में इन चीज़ों को, क्योंकि हम ऑटो शोज़ करते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े मेलास करते हैं, उसके लिए पूरा हमारा एक इवेंट डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट मिल के एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं कि ये हमने कि इसे रिडू करना है, और बाकायदा प्लानिंग करके फिर उसको बैकवर्ड काम करते हैं। सुनील सरफराज मंच के साथ गाड़ी की इंस्पेक्शन भी की। सर 200 पॉइंट्स पे होता है। हाँ, और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल खालिस। वाह, आपकी जुबान में बता। वाह वाह। ठीक है ना? इसमें बेसिक एज इज वेरियस बेसिस पे होती है गाड़ी इंस्पेक्ट। 200 पॉइंट्स पे होते हैं जो क्रूशल पॉइंट्स हैं। हाँ। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा इसके एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करके बनाया है। जापानीज़ मार्केट को, UK मार्केट को, US मार्केट को सामने रखते हुए इंस्पेक्शन बनाई है। तो 200 पॉइंट्स पे होती है, उस पर आपको बॉडी का, इंजन का, जो भी कंडीशन आपकी गाड़ी एज इज वेरियस बेसिस पे है मौजूदा हालत में, वो आपको बता दी जाती है। बहुत डिटेल्ड इसकी कंप्यूटर की रिपोर्ट होती है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली आती है। और मज़े की बात यह है कि अब ये गाड़ी हो रही है, जैसे सुनील साहब ख़रीदना चाह रहे हैं। हाँ। तो इसकी हो सकता है हमने 2 साल पहले भी की हो, तो वो भी हमारे सिस्टम में है। तो इस तरह लाखों रिपोर्ट्स हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, तो आप वेरीफाई भी करा सकते हैं हमसे कि ये अब होगी
तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं पुरानी रिपोर्ट से। तो अब होगा ये भी, जितनी देर में हम जा रहे हैं हम पहुंचेंगे, हमें सामने व्हाट्सएप भी आ जाएगा, हम आपको दिखा भी दूंगा कि इसकी क्या क्या चीज़ें पता लगी हैं, और ऑन द गो हम और आप मिलकर डिसाइड हमें करेंगे। रिपोर्ट दिखाइएगा एक सैंपल के तौर पे। वैसे सैंपल रिपोर्ट ही आपको दिखाएंगे। दिखाएं। ये सैंपल ये पूरी आती है विद इमेजेस एंड एवरीथिंग। जिसमें आप जब गाड़ी ले रहे हैं ना, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को पेंट का होता है, तो ये आपको बता देगा कि कहाँ पे निशान है, कहाँ पे पेंट है, कहाँ पे नहीं है, एक्सीडेंट चेक है, एक्सीडेंट है कि नहीं है। फिर गाड़ी के जितने कंपोनेंट है, ये इसमें लीकेज लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको इंजन की लीकेज की तस्वीर भी दिखा देगा। अगर सुनील साहब कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी से लीकेज नहीं है, तस्वीर ही सबूत मौजूद है। वाह, तो इस तरह 200 पॉइंट के ऊपर आप गाड़ी लेते हुए कंप्लीट चेकअप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ लाल फ्लैग है ना, वहाँ लाल आपको परेशानी, ये लाल हमें लिखा नजर आ रहा है। तो इस तरह आपको पता होगा कि आप जब गाड़ी ले रहे हैं तो आप अपने पैसे जहाँ लगा रहे हैं वो ज़ाया होने वाली जगह नहीं है। और एंड पे उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट, उसकी तस्वीरें जो सारी उस दिन की होंगी, और एंड पे जो इंस्पेक्टर के नोट भी होगा कि अगर उसको कोई इसमें चीज़ कहनी है तो वो सारा आप इन्फॉर्म डिसीजन ले लेते हैं। और एंड पे पार्कफील्ड में सबसे जो बड़ी चीज़ काउंट करते हैं हम लोग, वो इंटेग्रिटी है। हाँ, टोटली अनबाइस्ड, ना सेलर की ना बायर की, जो जैसा है वैसा हम शो कर देते हैं। उसमें कुछ नाराज़ भी होते हैं लोग, ऐसी बात है। और इसके क्या चार्जेस होते हैं इंस्पेक्शन करने के? सर ये डिपेंड करता है गाड़ी के साइज़ से, ये 4000 से लेके 9000 तक होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है सर, ये हमें इतनी ज़्यादा महंगी क्यों मिलती है जी? इलेक्ट्रिक गाड़ी एज अ टेक्नोलॉजी जो है ना महंगी है, कि वो नई चीज़ आई है। जब भी हम बात कर रहे थे टैक्सेस की, अगर टैक्सेस की बात की जाए तो वो मिनिमल उसके ऊपर ड्यूटी है। गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया था शुरू में, तो 62% के करीब थी। अब इस बजट में उन्होंने कहा कि $50,000 से अगर ऊपर है तो उस पर तकरीबन 100% ड्यूटी है। अभी भी लोएस्ट बैंड में से, वरना 450% है। बट क्योंकि एक नई चीज़ है, दुनिया में एक नया ट्रेंड आ रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी ही महंगी है, इसलिए वो जनरली लोगों को लगता है कि शायद बहुत महंगी गाड़ी। पाकिस्तान में ये जो गाड़ी होती है ये एसेट होती है जी, और ये अपनी कीमत बढ़ाती है, सही है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है क्या ये भी अपनी कीमत बढ़ाएगी या ये मोबाइल की तरह कीमत ड्रॉप कर देगी? आपने बिल्कुल से कहते हैं ना, हिट द आपने सर पे बिल्कुल मारा है और बिल्कुल सही बता दिया है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक मोबाइल की तरह हैं और हर साल वो अपनी वैल्यू डिक्रीज करेंगी। रीज़न ये है, आज आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है, साल बाद उससे आधी कीमत पे डबल रेंज वाली गाड़ी आ जाती है, तो आपकी गाड़ी तो उससे भी नीचे रह जाती है। और ये मैं एक रिसर्च भी पढ़ा था कल कि 3 साल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है ना वो बिल्कुल अपनी मिनिमल वैल्यू पे आ जाती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बड़े से बड़े सेल आते जा रहे हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही वजह है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि लोग गाड़ी को प्राइस बाउंड के तौर पर लेते हैं, तो वो कहते हैं यार इलेक्ट्रिक लेंगे तो साल बाद तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो नहीं ले रहे। पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को हाइब्रिड गाड़ी पे जाना चाहिए या इलेक्ट्रिक पे जाना चाहिए या पेट्रोल पे जाना चाहिए? बट सर मेरे ख्याल से जो शिफ्ट है ना पेट्रोल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पे जाना तो बेवकूफ़ी है। पेट्रोल से अगर आपको शौक है कि आपने कन्वर्ट करना है और सेविंग करनी है, तो फिर हाइब्रिड, फिर इलेक्ट्रिक। जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह आपने बताया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है, सर। तो यहाँ पे भी बहुत सारी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं। सर। अब BYD इतना बड़ा ब्रांड है, वो भी पाकिस्तान में आ रहा है। बिल्कुल। अब होगा सर ये कि जिस तरह पहले मैंने आपको बताया ना, टोटल अभी पाकिस्तान की अगर हम बात करें आज, तो पाकिस्तान में 1400 के करीब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी, जिनमें से 1200 के करीब एक ब्रांड की और बाकी 200 लोगों ने मंगाई थी। बट अब पिछले 1 महीने के अंदर BYD, चंगान की दीपाल और 1-2 और कंपनियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आ रही हैं। सुनील मान के साथ उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने